दोस्तों, मैं हूं दिनेश किहोरा। आप सबका स्वागत है न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस के अंदर। दोस्तों, 7 नंबर वेल्थ कैसा होगा, इनकम कैसी होगी। 7 नंबर के जातक, अब तक हमने 6 नंबर तक पेश किया है। 7 नंबर का मतलब ये हुआ कि जो लोग किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख को पैदा हुए हैं, मीन्स 7th, 16th और 25th ऑफ एनी मंथ जो बॉर्न हुए हैं, उनके लिए ये साल कैसा होगा। 7 नंबर को गवर्न कौन करता है? केतु। केतु मोक्ष का प्रतीक है। 7 नंबर के जो जातक होते हैं, जिनका बर्थ नंबर होता है, उन्हें एकांत बहुत प्रिय होता है, जिज्ञासु होते हैं, जिंदगी के मायने ढूंढते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो ज़िंदगी में हो रही होती हैं, उसके सवालों के जवाब ढूंढते हैं कि क्यों हो रहा है। 7 नंबर को पैसे से कोई बहुत ज़्यादा प्यार नहीं है। जितना पैसा मिल जाए ज़रूरत के लिए उतना काफ़ी है। इसलिए 7 नंबर के लोग बहुत ज़्यादा अक्सर देखा गया है, एक्सेप्ट एक्सेप्शंस, वो पैसे के पीछे कभी ज़्यादा नहीं भागते हैं। उन्हें चाहिए सुकून, उन्हें चाहिए ज़िंदगी का अर्थ, मीनिंग क्या है। अगर जेब में एक 10 का नोट है और वो 10 का नोट उनको रात को अच्छी नींद दे सकता है, तो उनके लिए वो जो 10 रुपये हैं वो $1 मिलियन के बराबर हैं। जीसस क्राइस्ट का नंबर भी 7 है, कभी कभी मिस्टीरियस नंबर भी है। इस नंबर के लोग धोखाधड़ी नहीं करते हैं, उन्हें चीटिंग करना और करवाना पसंद नहीं है। वो थोड़ा भगवान के प्रिय होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास पैसा नहीं आता है, बहुत पैसा आता है। दूसरी बात, वो पैसे को सही तरीके से कमाना चाहते हैं, वो गलत तरीके से पैसे को नहीं कमाना चाहते हैं। सीधा और ईमानदारी का तरीका, उनको लगता है उसमें बरकत है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी 7 नंबर के जातक हैं वो ब्लेस्ड हैं, उन्हें ईश्वर का वरदान प्राप्त है, जिज्ञासा का, एकांत का, जिंदगी की मीनिंग का, और कम पैसे के अंदर जिंदगी को ज़्यादा समझने का और एंजॉय करने का। दोस्तों, जैसे कि 25 तारीख को दिसंबर को पैदा हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी, 7 नंबर ना। आप देखिए, आपने कभी भी उनको बहुत ज़्यादा लालच में नहीं देखा होगा। बहुत सभ्यता से बात करते थे, सिविक सेंस बहुत ज़्यादा थी, और कोई लालच नहीं किसी चीज़ का। साधारण जीवन जीते थे, कविताएं लिखते थे, सोच समझ के बात करते थे, बात ऐसी करते थे जो सबको प्रिय हो। यही 7 नंबर है। जीसस क्राइस्ट सबका भला चाहते थे। तो क्या 7 नंबर को इस कलयुग में पैसा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा साहब, अच्छा खासा पैसा मिलेगा। जितनी आप चाहते हैं उससे ज़्यादा मिलेगा। मेरे हिसाब से अगर वो वीनस के ट्रेड में हैं, यानी कि शान शौकत, होटल, हॉस्पिटैलिटी, जेम्स ज्वेलरी, ऑरा, फैशन, फिल्म इंडस्ट्री, म्यूज़िक, तो फिर उनका जो इनफ्लो है इनकम का ऑलमोस्ट 80-85% तक है इस साल, 80-85%। और उनका ट्रेड वीनस के सब्जेक्ट्स में नहीं है तो भी लगभग 75% के आसपास उनका इनफ्लो है 7 नंबर का। तो जितनी उनकी ज़रूरत है उससे उन्हें थोड़ा पैसा ज़्यादा मिलेगा। कोई ये कहे कि भी तुम करोड़पति अरबपति क्यों नहीं बन जाते? बनते हैं वो भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनकी जो सोच है वो अलग किस्म की सोच है। वो पैसे से ज़्यादा ज़िंदगी का मीनिंग जो है, जो सुकून है, जो चैन है, उसकी तलाश में रहते हैं। तो उनके लिए जो उनकी वेल्थ है वो उनकी सोच है। उनकी जो वेल्थ या इनकम है वो अच्छी सोच के अलावा एक तरह से एकांत प्रिय हो के ज़िंदगी में बरकत कमाने वाली बात होती है।
यही खूबसूरती है 7 नंबर की। इसलिए 7 नंबर के लोग सबसे खूबसूरत होते हैं, सबसे अच्छे होते हैं, ईमानदार होते हैं, सीधे भी होते हैं, धोखा नहीं देते हैं। तो 7 नंबर की वेल्थ, ये भी उनके पास एक वेल्थ है कि उनकी सोच, उनकी ईमानदारी, उनकी सच्चाई जो पैसे की वेल्थ से काफ़ी बड़ी है। तभी तो दुनिया जीसस क्राइस्ट के सामने सिर झुकाती है। वो कोई बहुत धनी थोड़ी थे, लेकिन उनके सामने जो उनकी सच्चाई है उसके सामने सिर झुकाते हैं। यही 7 नंबर है। इसलिए आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी लोग सिर झुका के बात करते हैं, क्योंकि वो देवता स्वरूप आदमी थे। उनकी सोच देवताओं वाली थी। पैसा बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन सोच बहुत बड़ी थी। यही 7 नंबर है। वेल्थ आएगी, संभाल के रखिएगा, लेकिन आपकी वेल्थ आपकी सच्चाई और सोच है। बस इतना ही। शुक्रिया।